नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और आज गुरु गोविंद सिंह जी की शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और आधे रास्ते से ज्यादा में पहुंच चुकी है। हमारे साथ है सिख समाज के समस्त पदाधिकारी जो हम देख रहे हैं सामने से। और आप हम उन्हीं से पूछते हैं कि जो आज गुरु गोविंद सिंह जी की जो आप ये नगर कीर्तन निकाला जा रहा है वो किस उपलक्ष्य में और उनका क्या उद्देश्य होता है। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, समाचार सच में आपका स्वागत है और नाम बताइए। मैं बलजीत सिंह हूँ और सिख संगत हमारी जो है गुरुपुरब की खुशियां मनाते हुए आज हम लोग सब नगर कीर्तन में जा रहे हैं और चल रहे हैं। लगातार सारी संगत साथ में है, संगत के हम भी साथी हैं। मैं गौलापार से पूर्व प्रधान हूँ और ये सिख संगत का उत्साह जो देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं और संगत जो है पूरा नगर में घूम के आ रही है। नगर कीर्तन हमारा चल रहा है। धन्यवाद। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। पहले नाम बताइए। अरविंदर सिंह गुलजार। गुरु सिंह सभा में कोई पद है? आज पद तो नहीं है, बाकी हम लोग सारे सेवक हैं। इस सेवक जत्थे के साथ चल रहे हैं और ये गुरु की खुशियां मानने हैं। ये हमारा 597 साल का गुरु गोविंद सिंह का मनाया जा रहा है पर्व और इसके उपलक्ष्य में जो नगर कीर्तन निकल रहा है ये हर साल निकलता है और ये बहुत इस नगर कीर्तन की इतना महिमा है कि ये हर जगह माना जाता है कि ये हल्द्वानी का नगर कीर्तन देखने लायक है। हमारे साथ युवा भी जुड़ चुके हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का जो नगर कीर्तन निकाला जा रहा है और आज प्रधान जी से पूछते हैं। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, तो आज जो नगर कीर्तन निकाले जा रहा है इसका क्या उद्देश्य रहता है? किस वजह ने इन्होंने निकाल दिया गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन दे? जिस गुरुओं ने इतनी कुर्बानियां दी हैं और जिसने हिंद की रक्षा की है उस गुरु महाराज जी का प्रकाश पूरा बड़ी धूमधाम से बनना चाहिए। सबको बनाना चाहिए। जिसने सनातन धर्म को भी बचाया उसके प्रकाश पूरा बढ़िया ना हो। हम अपने बच्चों का प्रकाश पूरा इतना अच्छा बनाते हैं, क्यों ना हमारा प्रकाश पूरा बढ़िया बने और वो हमारे गुरुओं का क्यों ना अच्छा बने। इसलिए उसकी शोभा, उसके उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। धन्यवाद। सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। आपको ज्ञात है कि आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है गुरु सिंह सभा द्वारा और हमारे साथ जो ये राजमा चावल का जो सेवा दे रहा है आज हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है। सत श्री अकाल जी। आज हमारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब की सर्व संगत को लख लख बधाइयां होवन। परमात्मा करे सारे हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज अपनी सिक्खी को इसी तरह उद्यम और बल बख्शे दे रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो आप सेवा कर रहे हैं राजमा चावल की जो सबको बांट रहे हैं, ये क्यों, ये आपका क्या उद्देश्य है? इनको यही कि हमारी संगत है, हमारे बहन भाई हैं, हर बंदे को होता है। ये हमारे गुरु नानक देव महाराज जी ने एक लंगर की प्रथा चलाई थी जिससे आज तक हम यही कहते हैं कि भाई हमारे सिक्खी के आगे यंग जनरेशन जो है वो इसी तरह अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते रहे और अपनी सिक्खी संगत की, सर्व संगत की सेवा करते रहे। धन्यवाद मैम। हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और आज हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे। चलो थोड़ा आगे कर ले, आगे कर ले। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। कोविड से 3 साल बाद आई हूँ। नगर कीर्तन के लिए आई हूँ स्पेशली। बहुत सृष्टि को बहुत बहुत बधाइयाँ। और बेटे क्या नाम है आपका? सिंध। अच्छा, तो आपने जो ये पकड़ा, आपको पता है क्यों पकड़ा हुआ आपने? ठीक है, ये निशान से बना मेरा। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। कौन से स्कूल से? श्री गुरुदेव भाजू सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। अच्छा, जो आज का ये गेटअप है ये क्यों कर रखा है आपने?
Because of Nagar Kirtan. नैना पांडे। भूमिका शर्मा। मैडम जी, ये बच्चों का जो आप आज सजा के जो गेटअप में लाए हो, ये क्या उद्देश्य है? ये नगर कीर्तन है ना, ये उनके उसमें गुरु गोविंद सिंह जी जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है। हाँ, ये हमारे स्कूल से जाता है हर साल। वंशिका चंद्रा। गेटअप में क्या क्या उद्देश्य है? पॉम रखा हुआ है। पॉम पॉम पॉम। नाम बताओ। सनोवर। नाम बताओ। हमारे पास उत्तराखंड की कलश यात्रा वाले ये गेटअप में भी दिख रहे हैं लोग। नाम बताओ। वंशिका। और ये जो आपने ये उत्तराखंड वाला गेटअप रखा है, क्यों रखा हुआ? वो गुरु सिंह सभा के नगर कीर्तन है ये तो। हाँ, बस उसकी वजह से मैम ने यूनिटी के ग्रुप में इसलिए रखा हुआ है। हाँ। नाम क्या हो? वंशिका। अनुजा। घर घर से आई आवाज बनाएंगे हम नया समाज, इसका क्या वो है? हम सब एक तरीके से, हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम एक, सब एक है। नाम? मैं क्रिश्चियन बनी हूँ। क्या बनाया है? क्या है? मातरम, वंदे मातरम। क्रिश्चियन बॉय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ऐसा इसका क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि आप सब भाई भाई बन के रहे और लड़ाई ना करे। नाम बताओ। खुशी। आपने जो ये गेटअप बनाया भारत माता का, हिंदू बनी हूँ। अच्छा, हिंदू बने। नाम बताओ। हर्षिता। क्या चला रहे हो आप? क्या है इसका मतलब? फ्लावर ड्रिल। माय नेम इज पलक। क्या है चलाओ से? प्रियांशी। मैम से पूछ लेते हैं। मैम, ये जो आप ये बच्चों को ये हाथ में पंखा दिया, इसका क्या वो है मतलब? मैम, ये एक फैन ड्रिल है या फ्लावर ड्रिल भी आप कह सकते हो। ये शो कर रहे हैं कि हवा किसी भी दिशा में बह सकती है। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए हमेशा। मैम, नाम बता दीजिए। सोनी कपूर। कहाँ से आए हो आप लोग? हम गुरुदेव स्कूल के हैं, श्री गुरु। पानी? हाँ। तो नाम? मेरा नाम विशाल महेश्वरी। ये जो आप ये करते हो, इससे क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब मैम हाथों की स्ट्रेंथ होती है और मैम मेनली जब लड़ाई होती थी तो इनके बॉलों की जगह पे कांटे होते थे मैम तो तभी इस्तेमाल होता था। नाम? सौम्य बेलवाल। हमें ये एक ठेले में बच्चों के स्कूल के बैग दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इसका क्या कहना चाहते हैं ये इस माध्यम से। सामान है, बच्चों के पानी की बोतल वगैरह है इसमें। अब वो उन्होंने रख दिया है, बिस्किट है, उनको खाने का जो सामान मिला है ना वो उन्होंने इसमें रख दिया है। ऐसे नहीं है जी। मैम हमें दिखाई दे रही है। मैम इनसे जत्थे के साथ है, तो आप लोग कहाँ से आए? हम लोग श्री गुरु तेग बहादुर से हैं। हाँ, हम लोग भांगड़ा ग्रुप लेकर के आए हुए हैं। हमारा गतका और भांगड़ा दोनों ही है और सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन। मजा गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म तिथि हम बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं, बहुत खुश हैं। 3-4 साल बाद हमारे पास ये मौका दोबारा आया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। प्रधान जी के सुपुत्र हैं, नाम भूल रही हूँ मैं। गुरप्रीत सिंह। प्रीत सिंह जी हैं।
ये आप जो लगा रखे इससे क्या जताना चाहते हो आप? ये मैसेज है आज की तारीख में हम जो है नेचर को त्याग के हम जो चाहते हैं वो ठीक नहीं है। सबसे पहले नेचर है, सबसे पहले भगवान है जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना करी है। हम सीमेंट का और सरिये का मदद से बड़े सुंदर सुंदर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सब कुछ बनाना चाहते हैं क्योंकि हमको चाहिए, वेरी गुड। लेकिन अगर यही खत्म हो जाएगा तो हमको उसकी कोई जरूरत नहीं है। और पेड़ों को हमारी जरूरत नहीं है, हमको इनकी जरूरत है, तो हमको इनकी संभाल करनी है। पेड़ लगाना गुड, लेकिन जो हैं 100 साल 200 साल पुराने पेड़ उनको बचाओ, अपने बच्चों को मैसेज दो पर्यावरण के रिगार्डिंग। ये बच्चे भी यही संदेश दे रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। बेटे नाम बताओ। मनकीरत सिंह, दिव्यजोत, अवनीश सिंह, परमजोत सिंह, हरमन सिंह। तो ये जो आप ये हरियाली बचाओ और पेड़ बचाओ वाला जो चला रहे हो, आप लोगों को इसका मतलब मीन्स पता है क्या? निकले हो साइकिल से तो आपको पता होना चाहिए। हम पर्यावरण को इसलिए बचा रहे हैं, हम साइकिल आज इसलिए चला रहे हैं क्योंकि अगर हम स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उससे प्रदूषण भी फैलता है। जो गाड़ियों के फ्यूल से ऐसे धुआं निकलता है उसकी वजह से हमारे पर्यावरण में गंदगी होती है, तो हम साइकिल चलाने से उसको जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो बात तो सही है। कहते हैं पोल्यूशन होता है ना, वो गाड़ी बाइकों की, तो इस चक्कर से साइकिल के लिए है। बेटा मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये पोल्यूशन ये चीज तो बहुत अलग चीज है, लेकिन पेड़ हमारी पहली हवा और जो हमारी सांसें हैं वो पेड़ों की पहली हमारी जरूरत है ना। ये तो पोल्यूशन तो बहुत बात की बात है ना। ये बच्चे हमें दिखाई दे रहे। बेटा ये क्या कर रहे हो आप बता, नाम बताइए ना। गुनवीन कौर, जसकरण सिंह छत, हैप्पी। ये जो आप कर रहे हो क्या है? मुलट्ठी। तो इससे क्या करते हैं? इसे ऐसे जो बचाव करने के लिए। सत श्री अकाल जी। हाँ, ये जो आज नगर में कीर्तन निकल रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है आप बता सकते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है आज, इसलिए नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। प्रकाश ना दस। गगनदीप सिंह, जसप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, दिव्यांशु। हेलो हेलो। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवास। ये जो बच्ची गाना ये जो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जो इन्होंने सिख पंथ खालसा पंथ चलाया है, ये उनके मैसेजेस को कॉन्वे कर रहे हैं कि हमारा सिख एक संत भी है और एक योद्धा भी है। जब वो संत में आता है तो वो संत रूप है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई परेशानी आती है, जब उसे कोई परेशान करता है या कोई नाजायज उस पर जुल्म किए जाते हैं, तो वो सिख एक योद्धा बन के सामने आता है। इस जो भजन का यही इसका अभिप्राय है कि वो एक मैसेज कॉन्वे कर रहे हैं। बहुत बहुत ही हाई लेवल का बंदा है। बोले सोनिहाल। इसका क्या मतलब है भाई? सर ढकने के लिए, सर ढकने के लिए। अच्छा, मेरे पास है। हमारे साथ वीर जी जुड़े हैं जो इस समय चाय और बिस्कुट की सेवा दे रहे हैं। पूछते हैं कि वीर जी से पहले तो उनका नाम पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि ये जो सेवा कर रहे हैं वो कितने समय से कर रहे हैं। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ना दसो। जसवंत सिंह सेठी। सेवा कर रहे हो, आज चाय और बिस्कुट दी तुसी हर साल करते? हर साल करते हैं जी। कितने साल हो?
शुरू से ही कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇसी वजह से। जी हाँ जी। तो आज ये जो नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं इन्हां दे बारे च कुछ संदेश दो तुसी अपने सिख समाज ਲਈ कुछ संदेश दो। आज जो नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं काफी टाइम तो निकाले जा रहे हैं ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰदेश दे दो तुसी। ठीक है, संगत में बात अच्छा ही है। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे विश्व में सिख कम्युनिटी ने अच्छे अच्छे कार्य करके अपना समर्पण और अपना सेवा भाव दिया है और विश्व की हमेशा रक्षा करेंगे, विश्व में अच्छे काम करेंगे और विश्व में अच्छाई फैलाते रहेंगे। पिछले साल से ਤੁਸੀਂ पेड़ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। जी जी। जी ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣ ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? देखो ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਧੰਨਵਾਦ। आज जो नगर कीर्तन निकाला जा रहा है गुरु सिंह सभा द्वारा तो कुछ की उद्देश्य रहता है? इसका उद्देश्य है कि भाई सबसे पहले भाईचारा सारे नगर कीर्तन में हर कौम है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है सिख है ईसाई हो, और पूरे इलाके से कोलाबार काला डूंगी लालवा जितने भी बंदे हैं सारे सारे मिलजुल के शो कर रहे हैं। आपका भी धन्यवाद। जो मिस्सी रोटी है ना सरसों ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਭੈ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਾੜਦਮ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਭੈ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਨੇ तमाम ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਿਰਭੈ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜੱਥਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦਾਨੀ ਦੀ तमाम ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तमाम ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। कहाँ से आए आप? पंजाब से मोगा से। अच्छा धन्यवाद। ना दस हाँ जी ना दस जगरूप सिंह।
वीर जी, लेकिन मैं जूता पाया होया है ना, तुझे जो झाड़ू लगा रहे हो एक की संदेश दे रही है। संदेश केड़ा ना ਜਿਹੜਾ हमारी जो सवारी है ना हमारा स्वरूप पीछे ते सफाई दा है बिल्कुल कि उन्होंने लिए धो धा करके तब इस करके जो हमारे महाराज साहब है सवारी है जो सवारी पिछों आनी है तो इस करके सफाई दे नाल ते जेड़े भी है जे भी गंदगी है उन्होंने भी सफाई हो रही है साथ नाले ही जेड़ी जो गंदगी होनी है ना वो भी नाले साफ ही होनी है। ना दस दो वीर सिंह हल्द्वानी हो हल्द्वानी दे इत्थों ही हो? हाँ ते हल्द्वानी। 1 से 1 लड़ाऊं ते चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज गुरु सिंह सभा द्वारा जो आज शहर में नगर कीर्तन निकाला गया जिसका आयोजन श्री रामलीला ग्राउंड से होता हुआ शहर के जगह विभिन्न स्थानों से होते होते आज इस समय पहुंचा एरोडमा रोड वर्कशॉप लाइन में है और जिसमें अभी हम लास्ट मोमेंट में आ गए हैं जहां गुरता गद्दी जी को दिखाया भी जाएगा अभी और हमारी कुछ जो महिलाएं हैं जो सेवा कर रही हैं। देखिए कितनी ठंड हो रही है उसमें इसमें कहते हैं कि नंगे पैर ही करा जाता है और देखिए चप्पल भी नहीं पहनी और ठंड का मौसम है इस समय। और इससे पहले हमारे युवक दल वाले थे और इस समय महिलाएं हैं और इसी के बाद हमारी जो दीवान साहब का है और कहते हैं कि जो जब दीवान साहब जहाँ से गुजरते हैं वहां पहले तो झाड़ू लगाया जाता है पानी के द्वारा उसको पहले धुलाई होती है फिर झाड़ू लगाया जाता है फिर फूलों की वर्षा की जाती है तब दीवान साहब का आगमन होता है और जिसमें हजारों की संख्या में लोग लंगर छकते हैं। और जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 5 जनवरी को मनाई जाती है और तमाम सिख समाज के लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा सिख समाज के लिए एक बड़े पर्व के समान है। जैसा कि हिंदुओं के लिए दिवाली एक बहुत बड़ा आयोजन है वैसे ही सिख समाज के लिए गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे हम लोग प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं। इस समय हम वर्कशॉप लाइन में हैं और अब शीघ्र ही दीवान साहिब की आगमन होने वाला है और जिससे पहले कि अभी झाड़ू लगाया गया था फिर पानी की बौछार भी की गई थी और अब फूलों की वर्षा होगी फिर दीवान साहब जी का आगमन होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि आज गुरु सिंह सभा द्वारा शहर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया और देखिए ना कि एक सिर्फ हल्द्वानी के लोग ही नहीं इसमें जगह जगह से लोग आके अपनी सेवा देते हैं जैसे रुद्रपुर किच्छा बहेड़ी और जसपुर काशीपुर से जगह जगह से लोग आके यहाँ पर अपने से जितनी सेवा हो सकती है वो देते हैं और इसमें एक सिख समाज की ही सेवा नहीं अन्य समाज के लोग भी इसमें आके अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जिस तरह से भी उनकी सेवा बनती है और वो करते हैं। और ये जो दीवान साहिब है जो सिखों का एक बड़ा पवित्र ग्रंथ है और जो अभी यहाँ से ले जाया जाएगा और इनको रामलीला ग्राउंड में जाकर जब इनका वहां पर इनको मतलब एक जो पवित्र ग्रंथ है और इसको वहां पर विराजमान किया जाएगा और रामलीला ग्राउंड में पहुंचते ही जहाँ तक जितने शायद यहाँ पर जिन झांकियों ने भाग लिया है और उनको पहले तो अकाल पुरख की फौज और देखिए आप देख ही रहे हैं कि अब फूलों की वर्षा होगी और वहां पर जाकर पहले तो बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन होगा फिर उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तब आज से शहर में दीवान साहिब की सजावट और इसी के साथ कीर्तन का आयोजन भी शुरू हो जाएगा आज से। हाँ, अकाल पुरख की फौज हल्द्वानी बंड छक्को देखिए हम एक झांकी देख रहे हैं कैसे लंगर के तैयारी चल रही है और पाठ चल रहा है। बहुत खूबसूरत है झांकी और ये दी जा रही है किरत करो अकाल पुरख हल्द्वानी के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है जिसमें
अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए दान करो। किसी शिक्षा के आधार पर गुरुद्वारों में लंगर की सेवा होती है। काम करो, भगवान का नाम जपो, बांट के खाओ। और बहुत खूबसूरत है यह झांकी। दीवान साहिब जो एक सिखों का बहुत ही पवित्र ग्रंथ होता है और सिख समाज द्वारा इसको बहुत ही सम्मान पूजा जाता है और इनका बहुत ही सम्मान करा जाता है। और जो हमारे 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जो 5 जनवरी को इनका जन्मदिन, पुरख की फौज हल्द्वानी द्वारा फूलों की वर्षा की जा रही है। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए ये फूलों की वर्षा दिखाएं हमारे दर्शकों को। तो हमारे पंच प्यारे हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी की ही एक बनाई हुई फौज है। पंच प्यारे जिन्हें कहते हैं सिख समाज का बहुत ही मजबूत जो हिस्सा है, पंच प्यारों। और आप उनको देख सकते हो, अभी पहुंचने ही वाले हैं। फिर उनके बाद दीवान जी गद्दी और फिर उनका आप दर्शन कर सकेंगे। कहते हैं बहुत ही पवित्र होता है ये सिख समाज के लिए। ये देखिए निशान साहिब का जो आप एक चिन्ह बोल सकते हैं कि सिख समाज के लिए। तो पहले ये इनको दिखाया जा रहा है, उनके बाद पंच प्यारों के दर्शन करेंगे आप। और देखिए ना बहुत ही खूबसूरत ये क्षमा है जो यहाँ पर फूलों की वर्षा द्वारा दर्शाया जा रहा है। और बहुत ही पवित्र और क्या कह सकते, बहुत ही पवित्र माना जाता है ये सिखों के लिए। जो आप दीवान साहिब से पहले हम लोग फूलों की वर्षा करते हैं और तब पहले देखिए निशान साहिब और फिर उसके बाद आप पंच प्यारे देखेंगे। फिर उनके बाद दीवान जी की गद्दी और उनके दर्शन कर सकेंगे। और देखिए ये जो हम फूलों की वर्षा है इसमें लोग चप्पल पहनते नहीं है। देखिए सब नंगे पैर हैं और चप्पल पहनना इसमें बिल्कुल भी वाजिब नहीं माना जाता है। और इतनी ठंड में भी ये सिख समाज इतनी सेवा दे रहा है, बहुत ही बड़ी बात है। बहुत खूबसूरत समा होता है ये। देखिए ये हम देख रहे हैं कि हमारे अब जल्दी ही आपको दीवान साहिब की जो आपको दर्शन मिले होंगे। और ये देखिए ये शंखनाद है जो हमारे एक सिख समाजी इन्होंने इसको क्या बोलते हैं जो आपने शंखनाद? इसको नारसिंगा बोलते हैं। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जब हमारा पहला प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब जी का आज बीड़ का श्री अमृतसर साहिब में हुआ था, तब ये गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ बजवाया था हरमंदिर साहिब में। मैं भी आज अमृतसर से स्पेशल उचेचे तौर पे यहाँ से नगर कीर्तन में आया हूँ। ये दर्शाता है कि जब राजा महाराजे आते थे तो आगे नारसिंगे ढोल बजते थे। ये हमारे महाराजा राजा है, इनके आगे नारसिंगे की सेवा आज भी हरमंदिर साहिब में चलती है। और आज यहाँ पे संतों के दर्शन करने के लिए मैं अमृतसर से सरदार परमजीत सिंह अमृतसर से यहाँ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, अब समय आ गया। देखिए हम हाँ जी पंच प्यारों के दर्शन कर सकते हैं आप। और बहुत ये भी गुरु गोविंद सिंह जी की ही एक अपनी फौज थी जो पंच प्यारों के नाम से उन्होंने अपनी एक फौज बनाई और उसे दिया पंच प्यारे। गंगा कड़ा कृपाण हाँ जी आप देख सकते हैं पंच प्यारे।
बहुत खूबसूरत समय है ये। और इस समय जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, हमारे सिख समाज का ये बहुत ही खूबसूरत समय है। और इसके बाद आप दीवान जी की गद्दी और इसके दर्शन कर सकेंगे। और जिनको रामलीला ग्राउंड में ले जाके उनको हाँ जी, देखिए लोग किस तरह दर्शन कर रहे हैं। बधाई हो भी जी। हाँ, दर्शन कर लीजिए। देखिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दीवान जी का दर्शन कराएंगे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सोनिया हाल, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ये जो आखिर में हमारे कीर्तनी है, जो सिख समाज के जो ये कीर्तन करके उनको लगातार उनके गुण गा रहे हैं। हाँ, ये कीर्तनी हैं गुरु गोविंद गुरुद्वारे के कीर्तनी हैं, जो लगातार दीवान जी के समझ चाहती हूँ मैं। और उनके गुणों को गा रहे हैं और अपने कीर्तनों द्वारा वाहेगुरु जी को याद कर रहे हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयां सिख समाज को। और मैं नीरू भल्ला समाचार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।